सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप क्लास 8 में स्टडी कर रहे हैं और अगले साल आप क्लास 9 में जाएंगे और अगर आपको नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने की ख्वाहिश है तो यहाँ पर देखें तो नवोदय विद्यालय में जो है यहाँ पर एडमिशन लेना स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है। 30 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है और आप इसमें जो है आपका एग्ज़ाम भी होता है, टेस्ट भी होता है, सिलेक्शन टेस्ट। उसी के आधार पर जो है आपका यहाँ पर एडमिशन होता है, जो कि 8 फरवरी 2025 में जो है यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। इसमें जो है ना, ये मैं आप लोग को प्रोस्पेक्टस कम नोटिफिकेशन जो है आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एंट्री सिलेक्शन टेस्ट होगा इसके अंदर, ठीक है। EST जिसको बोलते हैं, क्लास 9 2024-25, ठीक है। तो नवोदय विद्या समिति के द्वारा जो है ये निकाला गया और इसमें नीचे अगर आप पाएंगे तो आपको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उसके बाद नीचे अगर आप पाएंगे तो आप लोगों को मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आपको दिया हुआ है स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय आपको बोला गया है। तो ये आप छोड़िए, यहाँ पर देखेंगे तो आपको साइलेंट फीचर ऑफ नवोदय विद्यालय है। उसके बाद यहाँ पर वेन्यू और डेट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, आप जहाँ पर रहते हैं वहीं से जो है आपका यहाँ पर हो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 9th विल बी कंडक्टेड ऑन सैटरडे द 8 फरवरी 2025 इन जवाहरलाल नवोदय विद्यालय ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट और एनी अदर सेंट्रल अलॉटेड बाय NVS, ठीक है। और रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट जो है आपका कैसा आएगा वो आपको बोलेगा। यहाँ पर बोला गया कि आपको एप्लीकेशन पोर्टल, यहाँ पे जहाँ से आपने टेस्ट दिए थे ना, वो नोटेड फ्रॉम द एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ NVS, नवोदय विद्यालय समिति का जो वेबसाइट है, पोर्टल है, वहाँ पर जो है ये जो टेस्ट का रिजल्ट है वो यहाँ पर सबमिट किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हु इज़ एलिजिबल, अब कौन कौन एलिजिबल, ये यहाँ से आप जो है थोड़ा ध्यान लगा लीजिए। On those candidates who are bona fide resident of the district concerned where wish to apply and should have resident of the same district। तो ये समझना आपकी कब जरूरी है। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पर बोला गया है कि on those candidates who are bona fide resident of the district concerned, यहाँ पर उनके लिए है जो यहाँ पर जिनका बोनाफाइड रेजिडेंट है डिस्ट्रिक्ट से कंसर्न, तो उनके लिए जो है यहाँ पर ये एडमिशन यहाँ पर जारी किया गया। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जहाँ से आप मतलब आपका जो रेसिडेंट्स है डिस्ट्रिक्ट का, तो जहाँ से आपने 8वीं क्लास पूरा की है ना, वहाँ का आपका निवास प्रमाण पत्र है, मतलब जो होता है ना रेसिडेंट प्रूफ, वहाँ कहीं अगर आपका है और वहीं से आपने 8वीं क्लास पूरा किया है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी इसके अंदर जो है आपको बोला जाएगा, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास स्टैंडर्ड शुड बी सेम। तो यहाँ पे बोला गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस, डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंस जो डिस्ट्रिक्ट में आपका है, उसी डिस्ट्रिक्ट से अगर आपने क्लास 8 पूरा किए हैं तो ही आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पर बोला गया आप लोग को। और इसमें बोला गया कि डेट ऑफ द बर्थ ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बिटवीन 31 मई 2010 से लेकर के 31 मई 2012, यानी कि 2010 से जो है 14 साल हो जाएगा और 2012 से जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 साल यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि 14 से लेकर के 12 साल के बच्चे जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो एडमिशन है वो दे सकते हैं, ठीक है। याद समझ लीजिए। इसमें आपको बोला गया कि जो कैंडिडेट 8वीं क्लास में वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 7वीं क्लास के बच्चे जो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कम मतलब खाली 8वीं क्लास के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और जो इंडियन है वही, ओनली इंडियन नेशनल बच्चों के लिए, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर बोला गया कि कौन कौन वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। वो जो द स्टूडेंट शुड हैव ऑलरेडी पास, जो ऑलरेडी पास कर चुके हैं, अभी वो 9th में है तो उसमें वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है ये मैच नहीं करता वो, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8 और रेजिडेंट इज़ डिफरेंट। यानी कि अब जैसे कि आप मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है, और अगर आपने जो है मध्य प्रदेश से जो है यहाँ पे आपने 8वीं क्लास पूरा किया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आप महाराष्ट्र के हैं तो आप महाराष्ट्र से ही 8वीं पास किए तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझाने की मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा था, ठीक है। यहाँ आपको बोला गया, अब बोला गया कि स्कूल ऑफ स्टडी इज़ नॉट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज में नहीं है स्कूल तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी अप्लाई फॉर लेटरल एंट्री, को आपने पहले ही टेस्ट दे चुके हैं एक बार और प्रीवियस ईयर में, तो आप इसमें नहीं कर सकते। एक ही बार का इसमें जो है चांस रहता है, ठीक है। ये आप आपको बोला गया।
उसके बाद रिजर्वेशन की बात हुई है, उसके बाद जो है रूरल एंड अर्बन कैंडिडेट्स के बारे में जो है बताया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर लास्ट डेट फॉर टू अप्लाई फॉर क्लास 9th लेटरल एंट्री सिलेक्शन इज़ 30 अक्टूबर। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अप्लाई करने के समय आपको फोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स आपको देना है और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें बोला गया कि बेसिक डिटेल ऑफ कैंडिडेट्स लाइक स्टेट का डिटेल, आपको स्टेट का नाम देना है, आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, रेसिडेंट एंड स्टडी के बारे में आपको बता रहा है, आधार कार्ड नंबर आप देंगे अप्लाई करने के समय पर, स्टडी डिटेल्स ऑफ क्लास 8 आपको दे देंगे, तो अपार आईडी पेन एड्रेस एक्सेट्रा आपको देना पड़ेगा, आर टू बी फिल्ड इन द एप्लीकेशन पोर्टल। ठीक है, आपको कोई भी समस्या है तो मैं आप जो है ना एक फॉर्म फिलअप के ऊपर बनाऊँगा वीडियो। ठीक है, द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू बी फिल द ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोड द फोटोग्राफ अलॉन्ग द सिग्नेचर ऑफ बोथ कैंडिडेट्स एंड हिट्स पेरेंट्स। अप्लाई करने के समय पर जो है आपको ऑनलाइन पोर्टल में जो है अपना जो है यहाँ पर जो भी डिटेल आपको बताया गया वो आपको करना है, और एलिजिबल जो कैंडिडेट्स है वो जो है फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, बोथ खुद का ही फोटो अपलोड करना है, मतलब खुद का भी सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और पेरेंट्स का भी सिग्नेचर जो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज़ इन ओपन सोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई एप्लीकेशन फी जो है यहाँ पर आपको नहीं लगेगा। एप्लीकेशन में सबमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपको बोला गया है। All effort are to be made to provide correct information in the portal which may sustained at the time of admission after selection with supporting document। ठीक है, यहाँ पर जो है ये सब आपको बोला गया। और प्रोविजनल सिलेक्शन एंड एडमिशन है, फिर इशू टू एडमिट कार्ड टू रजिस्टर कैंडिडेट। तो ये था नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा निकाला हुआ क्लास 8 के लिए एडमिशन का नोटिफिकेशन। ठीक है, मैंने आपको नोटिफिकेशन में जो है मतलब मैंने आपको जो है नोटिफिकेशन में जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। नोटिफिकेशन भी काफ़ी लंबा है, अगर आपको बताऊँगा तो आप बोर हो जाएगी और नोटिफिकेशन का जो मतलब वीडियो है वो भी आप लंबा हो जाएगा। मैं जो है जल्द से जल्द 30 अक्टूबर से पहले जो आपको 2-4 दिन में ही आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आपको कोई भी डाउट कोई भी आपको है कुछ ऐसा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आप पे कमेंट का जरूर जवाब देंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर दीजिए, वहाँ पर भी काफ़ी सारी नोटिस जो है मैं आप डालता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।